हेलो दोस्तों, मेरा नाम वकार है और आज हम लोग आपसे बात करने वाले हैं अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के कुछ पॉइंट्स के बारे में कि पर्सनालिटी अट्रैक्टिव कैसे होती है। हम लोगों से जब मिलते हैं, जब भी हम किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, किसी सक्सेसफुल व्यक्ति से मिलते हैं या ऐसे भी हमारे दिमाग में हमेशा ये सवाल चलता रहता है कि अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को कैसे बनाया जाए। ऐसी पर्सनालिटी जिसको लोग मिलना चाहें, जिसको लोग देख के प्रभावित हो, ऐसी पर्सनालिटी हम बनाना चाहते हैं। आज ऐसी ही पर्सनालिटी के कुछ 4 क्वालिटीज के बारे में हम आपसे बात करेंगे। पहली चीज जो पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाती है, हालांकि नॉर्मल तौर पे ये लोगों को बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगता है, लेकिन दुनिया में 2 तरह की स्मेल्स होती हैं, एक गुड स्मेल और एक बैड स्मेल। आप कभी भी ऐसे किसी भी व्यक्ति से मिलना नहीं चाहेंगे अगर उससे मिलते वक्त उसके कपड़ों से या उसके बदन से या उसके मुंह से बदबू आती है तो आप उससे मिलना नहीं चाहेंगे, उसके पास बैठना नहीं चाहेंगे। इसलिए पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने का सबसे महत्वपूर्ण ये भी एक तरीका है कि आपको कोई ना कोई हल्का सा फ्रेग्रेंस इस्तेमाल करना चाहिए, कोई ना कोई परफ्यूम इस्तेमाल करना चाहिए। परफ्यूम इस्तेमाल करने की वजह सिर्फ स्टाइल मारने की नहीं है, बल्कि वजह यह है कि खुशबू हमको बहुत कुछ याद दिलाती है। खुशबुओं से हमारा दिमाग कभी भी हमारे पास अगर कोई गुड स्मेल आती है या बैड स्मेल आती है तो उसको स्टोर करके रजिस्टर कर लेता है, और 2 साल 4 साल 10 साल बाद भी अगर वो स्मेल हमको दोबारा मिलती है तो दिमाग फिर हमको फ्लैशबैक में ले जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि कभी कभी गर्मी के मौसम में जब बारिश होती है और ज़मीन जो सूखी होती है उससे जब महक उठती है, जो सौंधी सी महक होती है, वो हमको शायद हमारे बचपन की तरफ लेके जाती है। कभी कभी कुछ लोग तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग खाने कि महक जान के बता देते हैं कि खाना कितना टेस्टी है। बहुत सारे तरह की चीज़ें महक से भी पता की जाती हैं इस दुनिया में। इसलिए अगर आप अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं, पर्सनालिटी को चार्मिंग बनाना चाहते हैं, लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं पर्सनालिटी से, तो आपको बहुत हल्का सा फ्रेग्रेंस इस्तेमाल करना होगा। इतना ज़्यादा भी नहीं जैसा आप टीवी में प्रचार में देखते हैं कि एक बार पूरा आपने नहा लिया पूरे डिओडोरेंट से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको बहुत हल्की सी स्लाइटेस्ट परफ्यूम रखना है जिसका कि सामने वाले पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़े और वो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने के कारण उसका दिमाग भी फ्रेश हो। नॉर्मली अगर हमारी परफ्यूम अच्छी है, हमारी अत्र अच्छी है, हमारे पास फ्रेग्रेंस अच्छी है, तो हमारे पास फीलिंग भी अच्छी आती है। इसलिए हमको पर्सनालिटी अट्रैक्टिव बनाने के लिए सबसे प्रथम काम जो करना चाहिए वो हमको एक हल्की सी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट परफ्यूम पे करना चाहिए जो हमको बड़ा रिटर्न्स लेके आ सकती है। नेक्स्ट टॉपिक पे की अगर हम आपसे बात करें तो नेक्स्ट ये है कि हमको सबसे अच्छा लिसनर होना चाहिए। अगर आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं और अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट लोगों में हो। आमतौर से अगर आप समाज में देखेंगे तो हर आदमी अपनी कहना चाहता है, कोई भी किसी की सुनना नहीं चाहता है। परिवार का हर सदस्य, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपकी फैमिली मेंबर का कोई व्यक्ति हो, चाहे बाजार में समाज में आपको कोई भी व्यक्ति मिले, हर आदमी आपको अपनी अचीवमेंट्स बताना चाहता है, अपनी कामयाबियों के बारे में बताना चाहता है। कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है। ऐसे स्थिति में, ऐसे दौर में अगर आप किसी की बात बहुत ही पेशेंटली सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं और पूरी एनर्जी लगा के सुनते हैं तो निश्चित रूप से उस आदमी को आपके ऊपर एक्स्ट्रा फैथ हो जाता है। वो आदमी आपके ऊपर एक्स्ट्रा विश्वास करने लगता है। और कई बार ऐसे कंडीशन में ऐसा भी होता है कि जो बातें उसको आपसे नहीं शेयर करनी चाहिए वो आपका पेशेंट देख के, आपका ध्यान देख के, आप इतना केयरफुली उसको सुन रहे होते हैं कि ये सारी चीज़ों को देख के वो आपको दिल की वो बातें बता देता है जो आपको नहीं बताना चाहिए। ये उसी का परिणाम है कि आपने उसको बहुत पेशेंटली सुना है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति बहुत अच्छा लिसनर है वही बहुत अच्छा स्पीकर भी हो सकता है। तो स्पीकर बनना तो दूसरे ट्रेड की बात है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ये भी ज़रूरी है कि आप अच्छे लिसनर हों और सामने वाले को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। जब आप सामने वाले को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो वो स्पेशल महसूस करता है और स्पेशल महसूस करके वो आपको भी बहुत ज़्यादा इज्जत देने लगता है। इसलिए लिसन टू एवरीवन वेरी केयरफुली। दोस्तों, पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने का जो तीसरा पॉइंट है जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है कि आपको सामने वाले को स्पेशल फील कराना है, उसको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील कराना है, उसको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देना है। क्योंकि जब भी आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो भी आपको रिटर्न रिस्पेक्ट करने की कोशिश करता है। ये दुनिया का एक नियम है, एक कोटेशन भी है कि लाइफ इज लाइक एन इको, एवरीथिंग कम्स बैक टू यू, सो गिव द वर्ल्ड योर बेस्ट एंड बेस्ट विल कम बैक टू यू। कि आप अगले को जैसा भी व्यवहार करेंगे अगले के साथ, अगला आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। अगर आप अगले को इज्जत देते हैं, अगले को रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ही ज़्यादा सम्मान देते हैं तो निश्चित रूप से अगला व्यक्ति भी आपको उतना ही ज़्यादा सम्मान देगा और वो आपको स्पेशल समझने लगेगा।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी शॉप पे बैठे हुए हैं, किसी चाय की दुकान पे, टी शॉप पे बैठे हुए हैं, आप वहां चाय पी रहे हैं, तो अगले को स्पेशल फील कराने का एक ये भी तरीका है कि सामने अगर कोई मिठाई आई, आपके 2 मिठाइयाँ ला के रखी गई, एक मिठाई थोड़ी छोटी है, एक मिठाई थोड़ी बड़ी है, तो आप कोशिश करें कि मिठाई छोटी वाली ही उठाएं। हालांकि ये चीज़ें देखने में बहुत ही छोटी लगती हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट और इम्प्रेशन बहुत बड़ा पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर सामने वाले ने, आपने पहले बड़ी वाली मिठाई उठा ली है, 2 उठा के अपने तरफ कर ली, तो निश्चित रूप से आपका इंप्रेशन अगले के ऊपर अच्छा नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े, आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव हो, तो आप अपने गिलास में पानी निकालने से पहले उसके गिलास में पानी निकालिए। आप अपने मिठाई खाने से पहले उसको ऑफर कीजिए। आप निश्चित रूप से उसका ख्याल रखेंगे तो वो आदमी भी आपको स्पेशल फील कराने की कोशिश करेगा, इसलिए कि जैसा आप दुनिया को देते हैं, दुनिया भी आपको वही देती है। इसलिए पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने का ये भी एक तरीका है कि आप अगले को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दें और उसको सम्मान उस स्तर का दें, शायद जिस स्तर का वो डिजर्व भी नहीं करता है। तो आपकी पर्सनालिटी और भी ज़्यादा निखर के सामने आएगी, वो आपको और भी दुगनी इज्जत की नज़र से देखेगा और आपकी पर्सनालिटी और भी अट्रैक्टिव हो जाएगी। पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने का जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये है कि आप कॉम्प्लीमेंट देना सीखें, दूसरों की तारीफ करना सीखें। दूसरों की तारीफ करना निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका इफेक्ट शायद पिछले तीनों पॉइंट से ज़्यादा होता है। अगर आप किसी व्यक्ति को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो आज के दौर में कोई किसी को कॉम्प्लीमेंट देना नहीं पसंद करता है। हर आदमी खुद कॉम्प्लीमेंट पाना चाहता है, आदमी पाना चाहता है कि उसकी इज्जत हो, उसकी लोग तारीफ करें, उसका लोग सामान देखें, उसका लोग कपड़ा देखें। ऐसी स्थिति में अगर आपको पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाना है तो आपको सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट देना सीखना होगा। अगर आप रिक्शे से जा रहे हैं तो आप रिक्शे वाले को कॉम्प्लीमेंट दें। अगर आप चाय की दुकान पर चाय पी रहे हैं और कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है, चाय आपको अच्छी लग रही है, कॉम्प्लीमेंट देने के पहले एक चीज़ का और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कॉम्प्लीमेंट जो भी आप दे रहे हैं वो जेन्युइन होनी चाहिए। अगर कॉम्प्लीमेंट फेक है, कॉम्प्लीमेंट सही नहीं है, कि कोई बहुत ही साधारण लुक में है और आप उसको कह रहे हैं कि यार तुम तो शाहरुख खान जैसे दिख रहे हो, थोड़ा सा भी व्यक्ति अगर होशियार और चालाक हुआ तो वो समझ जाएगा कि ये फेक कॉम्प्लीमेंट है, आप चापलूसी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कॉम्प्लीमेंट और एडमिरेशन के समय ये बात ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि जो भी कॉम्प्लीमेंट हो वो बहुत जेन्युइन हो, नहीं तो सामने वाला व्यक्ति थोड़ा भी चालाक हुआ तो वो चापलूसी में गिन लेगा और उसकी निगाहों से में आपकी इज्जत कम हो जाएगी और घट जाएगी। इसलिए जो भी कॉम्प्लीमेंट है वो एकदम सटीक होना चाहिए और जो क्वालिटी उसके अंदर जेन्युइनली पाई जाती है उसी क्वालिटी की तारीफ आप करेंगे, उसी को एडमायर करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपका फैन हो जाएगा। किसी का कोटेशन मुझे याद आ रहा है कि किसी ने कहा था कि फैंस सिर्फ स्टार्स के भी नहीं होते हैं बल्कि आम लोगों के भी फैंस हो सकते हैं। बस ये तारीफ और एडमिरेशन ही एकमात्र जरिया है जिससे आप दुनिया में अपने फैंस पैदा कर सकते हैं। इसलिए लोगों की जेन्युइन तारीफ कीजिए, पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाइए और पीछे के दिए हुए 4 रूल्स को फॉलो कीजिए। निश्चित रूप से मेरी उम्मीद है कि आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होगी। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी और क्वालिटी है जिसको ऐड करके पर्सनालिटी को ज़्यादा और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर लिखिएगा उस क्वालिटी के बारे में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप वीडियो पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।